हेलो बच्चों, आई एम रवीना गिल और आज हम शुरू करेंगे 8th क्लास के एनसीईआरटी साइंस की जो एनसीईआरटी 8th क्लास की वो। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मीन्स अपन क्रॉप है उसका कैसे प्रोडक्शन करते हैं और उसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं, मीन्स उसका स्टोरेज कैसे करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि अपने इंडिया की जो 60% आबादी है वो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑब्वियसली इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो भी, और अगर आपके एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो भी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर होता क्या है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक साइंस है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं किसका, या तो किसी क्रॉप का या फिर किसी एनिमल्स है उनको रखते हैं, उनका लिविंग्स के वगैरह के बारे में देखते हैं, इन सब की जो केयरिंग करते हैं उन सबको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर रखते हैं इन दोनों चीजों को। अब अपन देखते हैं क्रॉप। क्रॉप क्या होती है। क्रॉप सबसे पहले क्रॉप होती क्या है, जो अपन एक ही तरह के बहुत सारे पौधे अपने खेत में या फिर किसी भी बड़ी प्लेस पे लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, और जिस जगह लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, खेत या फिर फील्ड ही बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्रॉप प्रोड्यूस क्या होता है। क्रॉप प्रोड्यूस क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है अपनी क्रॉप के कल्टीवेशन के बाद में उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस बोलते हैं। अब आते हैं पैटर्न्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप के कौन कौन से पैटर्न होते हैं। अपने इंडिया में मोस्टली दो अलग अलग सीजन पर दो अलग अलग फसलें बोई जाती हैं, दो अलग अलग क्रॉप लगाई जाती है, खरीफ और रबी। मोस्टली अपने अंदर एक पहली फसल जो लगाई जाती है, फर्स्ट क्रॉप जो लगाई जाती है वो लगाई जाती है रेनी सीजन के अंदर, और जो दूसरी लगाई जाती है वो लगाई जाती है विंटर सीजन के अंदर। ठीक है, और जो जायद क्रॉप है ये इन दोनों के बीच में लगाई जाती है। मोस्टली आपने देखा होगा इसके अंदर आते हैं जो अपने वाटरमेलन हो गया, तरबूज वगैरह ये आते हैं। तो इसमें जो क्रॉप है वो बोई जाती है अप्रैल के आसपास, और आप देखोगे कि जून लास्ट या फिर जुलाई तक अपने पास में क्या आ जाते हैं, तरबूज आ जाते हैं बाजार के अंदर। तो इसको हार्वेस्ट किया जाता है अगस्त और सितंबर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्रॉप मैंने लिख रखी है, कुकुम्बर हो गया, मस्कमेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सब इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स आती हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले खरीफ। खरीफ का क्रॉप कौन सी होती है, वो क्रॉप जो रेनी सीजन मीन्स बारिश के टाइम पर जो क्रॉप अपन लगाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, खरीफ का क्रॉप बोलते हैं। और इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर के आसपास। सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में इसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। इसी की हार्वेस्टिंग के बाद में अपन दिवाली फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, इसी की हार्वेस्टिंग की खुशी में दिवाली फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर आता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होती है, ये विंटर सीजन की क्रॉप होती है। इसके अंदर तो इसको अक्टूबर और नवंबर के अंदर क्या किया जाता है, बोया जाता है। इसको काटने के जस्ट बाद में इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। और इसको एक हार्वेस्टिंग की जाती है फरवरी और मार्च के आसपास। ठीक है, फरवरी और मार्च के आसपास इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। इसकी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, उसके अंदर आ गई राइस आ गया, मैज आ गया, सोयाबीन आ गया, ग्राउंड नट आ गया। ठीक है, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्रॉप है, उसके अंदर व्हीट आ गया, बार्ली आ गया, ग्राम आ गया, पी आ गया, मस्टर्ड आ गया। ये सब मतलब गेहूं, जो आपका चना हो गया, मटर हो गया, सभी इसके अंदर बोए जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है जायद क्रॉप। जायद क्रॉप मैंने आपको बता दिया कि अप्रैल और जून के अंदर इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। और इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, अगस्त और सितंबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। इसके अंदर कुकुम्बर, मस्कमेलन और वाटरमेलन, ये इसके क्या है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। फिर इसके बाद में आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। मीन्स जो भी एक्टिविटीज कोई किसान है वो अपनी फसल को अच्छी पैदावार करने के लिए बोने से लेकर बीज जो है अपने पास में जो अनाज है वो बाजार में आने तक जो भी काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अपन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सोइल होती है उसको प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं, आपने देखा होगा कि फसल बोने से पहले अपने जो किसान भाई है वो क्या करते हैं, अपने खेत को हल से जोतते हैं और फिर उस मिट्टी को क्या करते हैं, एकदम समतल करते हैं, खेत को वापस क्या करते हैं, समतल करते हैं।
इन सबको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, बट एक बार मैं आपको बेसिक बता देती हूँ टर्मिनोलॉजी की किस चीज़ का क्या मतलब है। तो जब खेत को अपन क्या करते हैं, उसमें हल चलाते हैं फसल बोने से पहले, उसको क्या बोलते हैं, प्लोगिंग बोलते हैं। और लिविंग किसको बोलते हैं, जब हम खेत को वापस समतल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। इन दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं जो अपन जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। फिर अपन सिलेक्शन करते हैं कि हमें कौन सा सीड बोना है और अच्छे सीड कौन से हैं, ठीक है। जो अच्छे सीड होंगे उनको अपन बोएंगे। इसका जैसे अपने अब तो मोस्टली जो बीज हैं वो अपन बाजार से खरीद लेते हैं, बट पहले जो किसान थे वो क्या करते थे, जो बीज थे उनको भिगो कर देखते थे। जो बीज पानी में नीचे हैं वो क्या है, अच्छे बीज हैं, और जो पानी के ऊपर आ गए हैं, पानी के ऊपर तैरने लग गए हैं, वो क्या है, खराब बीज, उनको नहीं बोया जाता था। अब उनके खराब होने के कई कारण, या तो उनमें कोई जानवर लग गया है, फिर उनके बीच में कोई जगह है जिसकी वजह से वो खोखले हैं और पानी के ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है अपन न्यूट्रिशन देते हैं अपनी सोइल के अंदर। अपन मोस्टली इंडिया के अंदर एक के बाद एक क्रॉप अपने फील्ड के अंदर बोई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अपनी जो सोइल है उसका न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। तो इसके लिए अपन या तो नेचुरल जो मेन्योर है उसको अपन अपने खेत में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, या फिर आजकल आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का यूज भी अपन अपने खेत में न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने के लिए करते हैं। फिर आता है इरिगेशन, मीन्स अपन अपने खेत के अंदर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। मोस्टली अपने इंडिया में स्प्रिंग सिस्टम का ही यूज किया जाता है, बट आजकल अपन ड्रिप सिस्टम का भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे अपने यहाँ पे क्या हो रही है, पानी की कमी हो रही है, तो अपन ड्रिप सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आता है क्रॉप प्रोटेक्शन। अब अपनी जो क्रॉप लगा दी है हमने, अब खेत में क्रॉप लगी हुई है तो उसको अपन ने हमें जानवरों से बचाना होगा, जो बाहर के जो जानवर हैं उनसे बचाना होगा, कीड़े मकोड़े हैं उनसे भी उसे बचाना होगा, ठीक है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए अपन क्या क्या स्टेप्स लेते हैं वो भी अपन इसी चैप्टर में देखेंगे। फिर अपन उसको हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग क्या होती है, जो अपनी खेत में फसल लहरा रही है उसको अपन क्या करते हैं, मिट्टी से मतलब खेत से अलग करते हैं। जैसे ये मेरे पास में मान लो कि गेहूं का पौधा है, ये गेहूं की फसल तैयार हो गई है, ये ऐसे करके इसमें बहुत सारे पौधे हैं। जब हम इनको यहाँ से अलग करके एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ से अलग करके एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और थ्रेसिंग और विनोइंग के अंदर क्या आता है, जब ये वाला बीज है इसको अपन हेस के मीन्स फूट से अलग करते हैं, हेस को, और जो सीड है उसको जब अपन अलग करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विनोइंग या फिर थ्रेसिंग बोलते हैं। आजकल इसके लिए अलग अलग मशीनें आ रखी हैं, बट पहले के जमाने में अब आपने देखा होगा कि जो फार्मर थे वो हवा के अंदर ऐसे ऐसे करके बीजों को नीचे गिराते थे, जो बीज थे वो पास में गिरते थे और जो हिस्सा था वो थोड़ा दूर गिरता था, क्योंकि वो हल्का होता था जिसके कारण उसे हवा अपने साथ बहा कर ले जाती थी, ठीक है। फिर होता है स्टोरेज। स्टोरेज के अलग अलग तरीके दे रखे हैं, या तो किसान अपने घर में जो बोरियां होती हैं उनमें भरकर इसको स्टोर करता है, या फिर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं या फिर जो कंपनियां हैं वो इसको अपने तरीके से अलग अलग तरीके से क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। तो ये सब प्रैक्टिसेस हैं जो अपन डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ, इन दोनों खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप कौन सी होती है, इन दोनों में बहुत ज्यादा क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। तो अपन इसको याद करेंगे कैसे, ये देखें, खरीफ क्रॉप जो है वो होती है बारिश के समय, ठीक है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो है बाजरा, हिंदी में बता रही हूँ, बाजरा। तो आप इन दोनों में से कोई से भी याद रख सकते हो कि इसके अंदर खरीफ के अंदर भी क्या आते हैं, 3 नाम आते हैं, खरीफ है, और इसके अंदर बारिश वाले मौसम में देखें तो बारिश में भी 3 नाम आते हैं और बाजरा में भी 3 नाम आते हैं। इसी तरीके से जो रबी क्रॉप होती है वो क्या होती है, या तो ठंड में होती है, इसको ठंड से भी आप रख सकते हो आप, ठंडे मौसम में होती है, या फिर इसका जो इम्पोर्टेंट फसल है वो क्या है, व्हीट मीन्स गेहूं है, तो आप इसको गेहूं से भी याद रख सकते हो कि इसके अंदर क्या है,
दोनों में दो दो नाम आ रहे हैं और रबी के अंदर भी दो नाम आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, वरना इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि इसमें कौन कौन सी क्रॉप आती हैं। और ये जो क्रॉप है ये कई बार जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी पूछ ली जाती है, देखिए कि ये क्रॉप कौन सी है, या फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से 3 होंगे वो खरीद के होंगे और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा रबी की क्रॉप है। ठीक है, तो ये सब हो गया। जो भी बच्चा नोट्स बनाना चाहिए वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैंने पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, इन सब की अब डिटेल से जो स्टडी करेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।